गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पार्ट 11 मेरी रूस यात्रा चैप्टर का सेकेंड पार्ट वीडियो में देखेंगे कि लेखक की जो रूस यात्रा में उन्होंने अपने परीक्षण में क्या क्या पाया और रूस के लोग इतने सक्सेस क्यों हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट में देखते हैं। रूस में शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक तरह के परीक्षण हो रहे हैं। लेखक का कहना क्या है, अपने परीक्षण में क्या पाया लेखक ने कि रूस में शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक तरह के परीक्षण हो रहे हैं। सर्वे एक प्रकार से है ना, उसके बारे में बाद में लिखूंगा। शिक्षा विधि के संबंध में रिपोर्टों और पुस्तकों से जाना जा सकता है, लेकिन शिक्षा का चेहरा मनुष्य के भीतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। शिक्षा का चेहरा मनुष्य के भीतर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षा का चेहरा मीन्स शिक्षा का जो एक रूप है, शिक्षा का एक प्रकार से हम कह सकते हैं शिक्षा मनुष्य के अंदर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। का तात्पर्य यह है कि जो कुछ उनके अंदर शिक्षा है, ग्रहण किया, उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया, उनके आचरण में और उनके चेहरे से साफ प्रत्यक्ष झलकता है कि इन्होंने ये एजुकेटेड हैं। एजुकेशन का मतलब क्या है? व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। तो वैसे रूस के व्यक्तियों में ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये किसका कहना है? लेखक का कहना है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पायनियर्स कम्प्यून के नाम से आश्रम स्थापित किए गए हैं। कहाँ? रूस में। उन्हीं में से एक को देखने गया था। वहाँ प्रवेश करते ही देखा, मेरे स्वागत के लिए दोनों ओर बालक बालिकाएं कतार में खड़े थे। कतार में समझते हो बच्चों? लाइन से खड़े थे। वे मेरे चारों ओर से ऐसा सटकर बैठ गए जैसे मैं उनका कोई अपना हूं। वे सभी अनाथ थे, लेकिन उनके मुंह की ओर निहार कर देखा तो मालूम हुआ कि उनके चेहरे अनादर, जो अनादर एक प्रकार से जो घृणित भावना, बिना आदर का और असम्मान के कोहरे से ढके हुए नहीं थे। अनाथ होते हुए भी ये भाव उनके अंदर नहीं थे। उनमें न संकोच था और न जड़ता। जड़ता मीन्स क्या होता है बच्चों? विवेकी का ना होना, जिसमें विवेक ना हो, जिसमें चेतना का अभाव हो, चैतन्य ना हो, ऐसे नहीं। बल्कि कैसे हो? वहाँ पर उनमें ये संकोच नहीं था। अनाथ होते हुए भी मालूम हुआ मानो सभी के हृदय में एक प्रकार का प्रण है। प्रण मीन्स संकल्प, एक लक्ष्य, सामने एक कार्य क्षेत्र है जिसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। मेरे किसी प्रश्न पर एक लड़के ने बताया, हम चाहते हैं देश में सभी आदमियों का समान स्वत्व हो। स्वत्व मीन्स क्या होता है बच्चों? अपनापन हो। सभी आदमियों को समान अपनेपन का भाव होना चाहिए। हम लोग इस विद्यालय में उसी नीति पर चलते हैं। एक लड़की ने कहा, हम अपने को स्वयं चलाती हैं। हम अपने को स्वयं चलाती हैं। हम सब मिलकर सलाह करके काम करती हैं। जो सबके लिए अच्छा है वही हमारे लिए ठीक है। एक दूसरे लड़के ने कहा, हम गलती कर सकते हैं। हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं। अपने बड़ों से सलाह लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर छोटे बच्चे हमसे सलाह लेते हैं और हमें सलाह की ज़रूरत हो तो हम अपने शिक्षकों के पास जाते हैं। इन सबसे समझ सकते हो कि इनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। किनकी शिक्षा के बारे में बात करना है? रूस की शिक्षा के बारे में। लेखक का कहना है कि उनकी जो एजुकेशन है, सिस्टम है, वे पूरे जो है प्रत्यक्ष आचरण में झलकता है। उनके चेहरे में प्रतीत होता है कि ये एजुकेटेड है। कहने का मतलब ये है, जो कुछ सीख रहे हैं उसको हमें अपने स्वयं पर पहले फॉलो करना चाहिए। सब अच्छी बातें तो सबको पता है कि अपने से बड़ों का मदद करो, अपने से बड़े बुजुर्गों का बात मानो, अपने टीचर की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता का सम्मान करो। ये तो सब कहावत सबको पता है। ऐसा आइडल है, एक प्रकार से एक आदर्श है। लेकिन कोई करते हैं क्या? मतलब करते हैं लेकिन पूरी निष्ठा से करते हैं क्या? समय पड़ने पर हम नहीं भी करते। ऐसा क्यों? एजुकेशन का तात्पर्य ये होना चाहिए कि हमारे अंदर वो होना चाहिए। केवल कहने मात्र का नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या हो, हमारे अंदर प्रैक्टिकली हमको देख के कोई ये कह सके कि इनके अंदर ये जो है एजुकेशन शिक्षा है, वो उसके लिए बताने की ज़रूरत ना पड़े।
हमारे यहाँ लिखा है, मैंने उनसे पूछा कोई अपराध करे तो इसके लिए क्या विधान है, क्या नियम है। एक बच्ची ने बताया, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई शासन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सजा आप ही लिया करते हैं, अपने आप। हम गलती किए तो उसका सजा अपने आप डिसाइड करते हैं। हम आपस में बातचीत करते हैं, किसी को अपराधी सिद्ध कर देना ही सजा है। यदि किसी को अपराधी सिद्ध हम कर दिए तो सबसे बड़ी सजा तो वही हो गई ना उनके लिए। और उस अपराध सिद्ध हो जाने के बाद और क्या सजा देंगे उसको? अपने अंदर वो रिपेंट करता है और उस गलती को कभी रिपीट नहीं करता। इससे बढ़कर और सजा क्या होगी? वह भी दुखित होता है, हम भी दुखित होते हैं, बस झगड़ा तय हुआ। बस झगड़ा तय हुआ मेरे यह पूछने पर कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, अन्य देश के लोग अपने काम के लिए धन चाहते हैं। अन्य देश के लोग अपने काम के लिए धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम सबका हित चाहते हैं। हम गांव वालों को समझाते हैं कि देश के हालात कैसे हैं। इसके लिए पहले हमें स्वयं देश के हालात जानना समझना होता है। मैंने इस बच्चे का दैनिक कार्यक्रम देखा। वे सवेरे 7 बजे उठते, इसके बाद 15 मिनट व्यायाम करते, फिर नित्य क्रिया और कलेवा। कलेवा मीन्स मान के चलो नाश्ता कह दो, सुबह का जो ब्रेकफास्ट हुआ उसको कलेवा कह देते। नित्य क्रिया करने के बाद नाश्ता। 8 बजे कक्षा लगती, 1 बजे थोड़ी देर के लिए खाने और विश्राम की छुट्टी होती। 3 बजे तक कक्षा होती रहती। सीखने का विषय कौन सा था? सीखने के विषय में इतिहास, भूगोल, गणित, प्राथमिक प्रकृति विज्ञान, प्राथमिक रसायन विज्ञान, प्राथमिक जीव विज्ञान, यंत्र विज्ञान, है ना, यंत्र विज्ञान, राष्ट्र विज्ञान, समाज विज्ञान, साहित्य, हाथ की कारीगरी, बढ़ई का काम, जिल्दसाजी का काम। जिल्दसाजी मीन्स जो बाइंडिंग का काम जितना होते हैं ये सब इसी श्रेणी में आ जाएंगे, है नहीं। नए ढंग की खेती इत्यादि मीन्स जो प्रैक्टिकली हो, हर प्रकार की वहाँ शिक्षा देने का काम करते थे। रविवार नहीं, हर 5वें दिन छुट्टी रहती। 3 बजे के बाद खास दिन की कार्यसूची के अनुसार बच्चे कारखाने, अस्पताल, गांव आदि देखने जाया करते थे अनुभव के लिए क्या होता है। देहातों में भ्रमण कराने की व्यवस्था की जाती। देहातों में भ्रमण मीन्स देहातों में उनको बच्चे लोगों को लेके जाया करते थे, भ्रमण कराया जाता था, घुमाया जाता था। रात का कार्यक्रम है कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनाना, तर्क करना, साहित्यिक और वैज्ञानिक सभाएं करना आदि। छुट्टी के दिन बच्चे अपने कपड़े धोते हैं, घर और आसपास की सफाई करते हैं आदि। विद्यालय में भर्ती होने की उम्र है 7-8 साल और विद्यालय छोड़ने की उम्र है 16 वर्ष। इनका अध्ययन काल और हमारे देश की तरह लंबी लंबी छुट्टियों से पोला नहीं किया गया। ऐसा इनका अध्ययन काल हमारे देश की तरह लंबी लंबी छुट्टियों से पोला नहीं किया गया का तात्पर्य यह है कि वहाँ लंबी लंबी छुट्टी नहीं होती थी। वहाँ तो एक निश्चित जो है टाइम टेबल फिक्स था कि इतना से इतना आपको पढ़ाई का टाइम है और अवधि है, उसमें सब कुछ को इतना ज्ञान को आपको अर्जन करना है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी मेहनत करना है, लेकिन उस अवधि में आपको पढ़ाई करनी है। मतलब एक वहाँ पर पंक्चुअलिटी के बारे में ध्यान दें। ऐसा नहीं कि साल कैसे भी करके व्यतीत करना है तो इसमें 10 दिन का छुट्टी इसमें हो गया, है ना, 8 दिन को उसमें छुट्टी हो गया। छुट्टी को महत्व नहीं देते थे, इसलिए थोड़े ही दिनों में ये बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यहाँ की शिक्षा की एक बहुत बढ़िया विशेषता यह है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है बच्चे उसकी तस्वीर साथ साथ बनाते हैं। कहने का मतलब ये जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अनुभव में अपने माइंड मैप तैयार कर रहे हैं बच्चे। इससे पाठ का विषय मन पर चित्रित हो जाता है, चित्रांकन में हाथ सज जाता है और पढ़ने के साथ साथ रूप चित्रण का भी आनंद मिल जाता है। इससे क्या होता है? इससे डबल फायदा होता है। क्या बेनिफिट होता है? एक तो पढ़ रहे हैं, वो उसका जो है पूरी जो है चित्रांकन एक दृश्य के रूप में हमारे मनोमस्तिष्क में क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। और आपको सबको पता है कि जो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ बहुत दिनों तक हमें याददाश्त, हमारी याददाश्त में जो है वो चीज़ रहती है। मुझे याद है अपने कुएं के लिए मैंने अमेरिका से एक वायुचल चक्र यंत्र मंगाया था, जिससे कुएं के गहरे तल से पानी उड़ आता था। परंतु जब देखा कि लड़कों के मन में जरा भी कौतूहल नहीं है, उत्साह नहीं है, तो बहुत दुख हुआ। हमारे यहाँ भी तो बिजली के कारखाने कितने लड़के जाते हैं वहाँ उत्सुकता बिटाने।
बुद्धि की जड़ता जहाँ है वहीं कौतूहल दुर्बल है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि की जड़ता मीन्स जहाँ विवेक नहीं है, चेतना शक्ति नहीं है, जानने की उत्सुकता नहीं है, वही उत्सुकता तो दुर्बल होता है। व्यक्ति जब कुछ किसी के बारे में जानना नहीं चाहता, उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, उनको जो लालसा नहीं होती, तो उस स्थिति में उनके अंदर उत्साह भी क्या होता है, दुर्बल हुआ करता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस चैप्टर से, इस पाठ से आप क्या सीखे? आपको एजुकेशन जो शिक्षा पद्धति है उसमें किस प्रकार से अपने आप में, ये मत सोचिए कि ऐसा शिक्षा पद्धति जो है होना चाहिए, बल्कि ये सोचिए कि आप अपने आप में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ टीचर के द्वारा सिखाया जाता है या जो चीज़ आपको पेरेंट्स के द्वारा जो है एक मार्गदर्शन किया जाता है, आप लोगों को जो पाथ सोच कराया जाता है अपने से बड़े बुजुर्गों को, वो केवल सुनने के लिए नहीं होता, वो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि रूस के शिक्षा पद्धति के अनुसार उसको अपने जीवन में अमल करने के लिए होता है, और पूरी लाइफ टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये शिक्षा है, यही शिक्षा है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सके और अच्छाई कर सके। तो बच्चों ये तो हो गया आप लोग का चैप्टर कंप्लीट। इसमें किसी प्रकार से किसी भी बच्चे को डाउट होने पर मीटिंग में आप लोग कंसल्ट जरूर करिएगा, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है इसको भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। ओके।